बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के गैरिजन अरीना में, जहाँ खैबर पख्तूनख्वा में इम्यूनाइजेशन के जो पॉइनियर में शुमार होते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक अहमद ख़ान मरहूम, जिनकी याद में आज एक ताज़ियती एक याद मेमोरियल रेफरेंस का इनेकाद होने जा रहा है। इस मेमोरियल रेफरेंस में मरहूम डॉक्टर अशफाक अहमद ख़ान की इम्यूनाइजेशन यानी बच्चों के लिए जो हिफाजती टिकाजात की अहमियत है और इसके बच्चों के लिए हिफाजती टिकाजात शुरू करने में मरहूम डॉक्टर के जो खिदमात हैं उस हवाले से उनको याद किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं इस तकरीब के मेज़बान डॉक्टर तुफ़ैल साहब। हम उनसे भी मालूम बात करते हैं कि ये जो डॉक्टर अशफाक अहमद ख़ान साहब थे उनकी क्या खिदमात हैं इस सारे प्रोसेस में। डॉक्टर तुफ़ैल साहब, आज जो ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद आप कर रहे हैं और जिन शख्सियत की याद में कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक अहमद ख़ान, उनकी खिदमात के हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। प्रोफेसर अशफाक अहमद ख़ान की चाइल्ड हेल्थ के हवाले से बेइंतहा खिदमात हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा के पहली पीडियाट्रिशन थे। 1968 में यूके में हायर एजुकेशन लेने के बाद वो यहाँ पर आए और उन्होंने पूरी चाइल्ड हेल्थ की बुनियाद यहाँ पर रख ली। कोई पहले 3 बेड एक यूनिट से शुरू होकर आज ये है कि हर केपी के हर ज़िले में, केपी की हर तहसील में, केपी की हर जगह पर चाइल्ड हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। साथ साथ वो चाइल्ड प्रोटेक्शन और इम्यूनाइजेशन की भी चैम्पियन थे। वो वाहिद शख्सियत थे उस वक्त जिन्होंने इम्यूनाइजेशन को बहुत एग्रेसिव और रोबस्ट तरीके से जो है वो प्रमोट किया। और वो जैसे EPI प्रोग्राम शुरू हुआ 1972-73 से, उस वक्त से वो एज अ वॉलंटियर, एज ए लीडर, इंस्पिरेशनल लीडर उसके साथ मुंसलिक रहे और उन्होंने उलमा के साथ, अपने स्टूडेंट्स के थ्रू, अपने ट्रेनिस के थ्रू, अपने डिपार्टमेंट के थ्रू इसको प्रमोट किया। वो खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं और उन्होंने अपने एक बेटे के जो जवान मर्ग थे डॉक्टर सोहराब, उनकी याद में अपने आबाई गांव मरगुज़ डिस्ट्रिक्ट स्वाबी में एक हस्पताल भी बनाया है जो कि पूरे इलाके के लोगों को सेहत की आला खिदमात दे रहा है। वो स्वाबी में जो मेडिकल कॉलेज बना है, गजू खान मेडिकल कॉलेज, वो उसके फाउंडर थे। उनका एक और भी ये है कि मेडिकल कॉलेज में तमाम पाकिस्तान के तमाम मेडिकल कॉलेजेस में वो पायनियर इस तरह थे कि उन्होंने एंट्री टेस्ट का जो तसव्वुर है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। सबसे पहली बार उन्होंने खैबर मेडिकल कॉलेज में किया ताकि आला क्वालिटी के स्टूडेंट्स आ जाए मेडिकल में, और वो फिर वही चीज़ पाकिस्तान के और मेडिकल कॉलेजेस ने अपनाई। तो उनकी खिदमात बेशुमार हैं। इस वक्त डॉक्टर आरिफ साहब हैं हमारे साथ, जो कि डायरेक्टर EPI प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा है। हम उनसे मालूम करने की कोशिश करते हैं कि जो मरहूम प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक अहमद ख़ान साहब थे उनकी इम्यूनाइजेशन के हवाले से और बच्चों की नशोनुमा और सेहत के हवाले से क्या खिदमात हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली जो आज का दिन है वो हम वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन पूरी दुनिया में जो है वो मना रहे हैं, और वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक का बुनियादी मकसद भी ये भी है कि हम कम्युनिटी में जो है अवेयरनेस क्रिएट कर लें ताकि जो 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है वो वालिदैन अपने बच्चों को लगा लें। इसमें कंट्रीब्यूशन, सबकी कंट्रीब्यूशन है, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स है इनके कंट्रीब्यूशन है, हमारे पेडियाट्रिक एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान उनके कंट्रीब्यूशन है, इसी तरह जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की कंट्रीब्यूशन है, और साथ में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो कि आज हम अपने मेंटर को जो है उसको खिराज तहसीन पेश भी कर रहे हैं, वो प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक साहब है। तो प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक साहब की हेल्थ रिलेटेड जो है वो काफ़ी सर्विसेज है और ख़ास कर इम्यूनाइजेशन रिलेटेड, क्योंकि वो हर जो हमारी जितनी भी बड़ी कैंपेन्स होती है उसमें वो हरावल दस्ते का काम दे रहा था और कम्युनिटी को मोबलाइज़ कर रहा था, कम्युनिटी को आगाही दे रहा था। इवन जब वो बच्चे जो, चूँकि बेसिकली ही वाज पीडियाट्रिशियन, तो जो बच्चे वालिदैन लेके आते थे तो उसका पहला यही होता था कि आप अपने बच्चों को जो है उसको इम्यूनाइज़ कर ले, उसको वैक्सीनेट कर ले। तो उनकी काफ़ी खिदमात है।
हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए और स्पेशली जो है EPI के लिए। सर आपने वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे का आपने हवाला दिया कि आज इस मौके पे जो अब तकरीब के इनेकाद भी हो रहा है, तो खैबर पख्तूनख्वा में इम्यूनाइजेशन की क्या सूरत हाल है? बच्चों में जो उनके स्पेशली वालिदैन अपने बच्चों में जो हिफाजती टिकाजात के हवाले से कितने बाखबर हैं, इनकी अहमियत से, और इस प्रोग्राम के हवाले से कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है, और हम ये नहीं कह रहे कि हम जो है 100% बच्चों को जो है इम्यूनाइज कर रहे हैं। और इस दिन का मकसद भी यही है कि हम उन वालिदैन तक जो है ये पैगाम पहुंचा दें कि ये एक सेफ़ वैक्सीन है, और ये जो है अगर आप इसी वैक्सीन से जो है पूरी दुनिया ने इन बीमारियों को जो है उसको इरेडिकेट किया है। तो रिफ्यूज़ल भी है, और रिफ्यूज़ल जो है वो ख़ासकर जो साउथ KP बेल्ट है उसमें बहुत ज़्यादा है, इवन हमारे पेशावर में भी काफ़ी रिफ्यूज़ल है। तो मकसद यही है कि हम इन वालिदैन तक जो है ये मैसेज पहुंचा दें कि ये सेफ़ वैक्सीन है और वो अपने बच्चों को जो है वो लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये बताना पसंद करेंगे कि ये जो इम्यूनाइजेशन है या हिफाजती टिकाजात हैं, ये बच्चों की सेहतमंद नशोनुमा के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए जी, अगर हम एक बीमारी को जो है गिन ले, और जो 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है तो उसकी अपनी जो है बच्चों की नशोनुमा पे असर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पोलियो की मिसाल दे दें, और अगर बच्चों को पोलियो हो गया तो वो बच्चा जो है वो पर एवर जो है अपाहज हो जाता है। इसी तरह जो है मीज़ल है, तो मीज़ल जो है बेसिकली जो है वो उसकी कम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, वो दिमाग को मुतासिर करता है, वो नमूनिया जो है वो काज कर लेता है, उसके पेपड़ी जो है वो मुतासिर होती है और उसकी नशोनुमा पे बहुत बुरा असर डालता है। तो इसी तरह जो टेटनस है, जो कि न्यूनेटल टेटनस है, अतपाल में जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। एक दफ़ा बच्चे को अगर वो हो जाए तो वो बच्चा जो है वो उसकी जान भी जा सकती है। तो जितनी भी बीमारियां हैं उसकी अपनी साइड इफ़ेक्ट्स है, और ये चूँकि एक कास्ट इफ़ेक्टिव जो है इंटरवेंशन है, उसी के ज़रिए हम इन बीमारियों को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता बच्चे को इसी तरह की कोई बीमारी हो जाए तो वो तो एक तो उसकी सेहत पे बुरे असरात होते हैं, और दूसरी फिर उनकी जो है ट्रीटमेंट वो बड़ा जो है उस पर काफ़ी खर्चा आ जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे आप बात उठा रहे हैं, और ये भी जहाद है ना, जहाद कुरान शरीफ में जो लिखा है वो कोशिश है, और हर अच्छे काम के लिए कोशिश उसको जहाद कहते हैं। ये जहाद है, ये हर साल तो होता है, लाइक 24 से 30 अप्रैल तक, लेकिन ये सिर्फ 24 से 30 नहीं है, ये एवरी डे के लिए है इम्यूनाइजेशन। बदकिस्मती से KP में इम्यूनाइजेशन रेट बहुत कम है, सारे पाकिस्तान में कम है, लेकिन KP में बहुत कम है। और बहुत पीडियाट्रिशियंस भी कोशिश कर रहे हैं, डोनर्स भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो बात समझ नहीं आती कि वैक्सीन्स फ्रीली अवेलेबल हैं, वैक्सीनेटर आर देयर, द चिल्ड्रन आर देयर, वाई, हाउ कम कि ये वैक्सीनेशन बच्चों को नहीं हो रही। बदकिस्मती से इस वक्त जो है ना, सिर्फ दुनिया में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पोलियो फ्री नहीं है, बाकी सारी दुनिया, इवन अफ्रीकन कंट्री, हमारे से पुअर गरीब कंट्रीज़ जो हैं, बदहाल कंट्रीज़, पोलियो एरेडिकेट हो चुका है। पाकिस्तान अब अफ़गानिस्तान में नहीं है। मुझे तो डर ये है कि अफ़गानिस्तान भी क्लियर कर देगा, खुदा न खास्ता पाकिस्तान में रह न जाए। सिर्फ ये नहीं, बाकी इम्यूनाइजेशन, डिफ्थीरिया, पर्टिसिस, टेटनस एंड ये सारे जो इन्फेक्शस कंटेजियस डिजीज़ हैं, इसकी इम्यूनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप सॉर्ट ऑफ अवेयर हैं, देखते हैं हालात पे, आप नज़र रखते हैं। रिसेंटली मीज़ल्स का आउटब्रेक हुआ है, इससे पहले डिफ्थीरिया जिसे खन्ना कहते हैं उसका आउटब्रेक हुआ है। क्यों आउटब्रेक होते हैं? आउटब्रेक इसलिए होते हैं कि इम्यूनाइजेशन कंप्लीट नहीं है, कवरेज नहीं है। एक दफ़ा एक कंट्री में 80% कवरेज लोगों को हो, बच्चों को, तो वो 20% भी कवर हो जाते, लेकिन हमारे इस वक्त राउंड अबाउट 60% कवरेज है, विच इज़ वेरी पुअर। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जहाद में हिस्सा लें, और ये बार बार आप बताएं कि फ्री वैक्सीन अवेलेबल, डॉक्टर्स, वैक्सीनेटर इज़ देयर, बच्चा इज़ देयर। मुझे रीज़न नहीं समझ आती, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट। पॉलिटिक्स में भी रह के, सेनेट में भी पॉइंट्स उठाए, और मैं तह तक नहीं पहुंच रही कि रीज़न क्या है।